आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? कौन किसको सपोर्ट करेगा? भारत का क्या स्टैंड है? हम बहुत अच्छे से इसको जानेंगे। हम क्यों ये टॉपिक देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका, रशिया और यूक्रेन में ऑलरेडी युद्ध शुरू हो चुका है। तो रशिया यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। अब यूक्रेन रशिया रहेगा। अभी मैं आज इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूं क्योंकि आप एक बैकग्राउंड समझ जाएं, क्योंकि डेली लेक्चर्स आएंगे। ये सबसे बड़ा मैग्नम ऑपस ये इवेंट होने वाला है, मतलब सब कुछ बदल के रख देगा, ये हिस्ट्री बनाएगा। और अनफॉर्चुनेट इवेंट है ये। युद्ध को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत अनफॉर्चुनेट है। व्लादिमीर पुतिन को हर कोई समझा समझा के थक गया, भाई युद्ध रोक दो रोक दो। व्लादिमीर पुतिन नहीं रुकेंगे। पहले हमें कंपैरिजन करते हैं। देखिए, जैसा आप ये मत समझिए कि यूक्रेन बहुत ही कमजोर है ना, यूक्रेन ताकतवर है। सिक्योरिटी इंडेक्स में इनकी जो मिलिट्री है ये 22वें नंबर पे आती है। रशिया की तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है, पहली अमेरिका की है, लेकिन यूक्रेन की भी 22वें नंबर पे मिलिट्री है। तो आप ये समझिए कि यूक्रेन से जीतना इतना आसान नहीं होगा। जीतेगा रशिया। यूक्रेन बड़ा है, अभी हम बात करेंगे। 8th लार्जेस्ट, मतलब एरिया वाइज शायद 8th है कि 7th है, आप देख लीजिएगा। नहीं 16th है, सॉरी 8th 7th बोल रहा हूँ। देखिएगा, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। ये आप देखिए रशिया की वैसे तो 14 करोड़ की पॉपुलेशन है लगभग, और इनकी ऐसे 4 से 5 करोड़ के बीच में है, 4.5 करोड़ है कि कितनी है। तो एक्टिव पर्सनल रशिया में लगभग 8.5 लाख है, 2 लाख है। सब कुछ 4-5 गुना आपको ज्यादा ही मिलेगा। पहला मिलिट्री फोर्सेस रशिया की 2.5 लाख है, जो कि बहुत डेंजरस है। इस समय यूक्रेन बॉर्डर पे 2 लाख सैनिक तैनात हैं, टुकड़ियों में जा रहे हैं। देखिए, ईस्टर्न यूक्रेन के ज्यादातर टाउन्स पे ऐसा यह भी खबर आ रही है कि रशिया का कब्जा हो चुका है, कुछ टाउन्स ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन यूक्रेन बोल रहा है कि ना, उल्टा हमने 5 विमान को मार गिराया है। डेथ्स भी हो रही हैं, 9 लोग मर चुके हैं, दिक्कतें ज्यादा हैं। नेवल फ्लीट आप देखिए, रशिया की जहां 605 है, यूक्रेन की 38 है। जो यहां का एजॉस सी है उसको बंद कर दिया है फिलहाल, रशिया ने पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। एयरक्राफ्ट 4000, यूक्रेन के पास 318 है। फाइटर एयरक्राफ्ट 772, यूक्रेन के पास 69 है। हेलीकॉप्टर्स 1543, इनके पास 112 है। आर्मर्ड व्हीकल्स 30,000, इनके पास 12,000 हैं। टैंक स्ट्रेंथ 12,000, इनके पास 2,500 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स 544, इनके पास 34 है। किसी भी मायने में यूक्रेन जो है वो रशिया से बहुत कमजोर लेकिन कमजोर है। एक चीज आप समझिए, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, रशिया और यूक्रेन को अगर आप कंपेयर करो तो आप ये भी तो देखो कि यूक्रेन के पास इतना कुछ है। ऐसा नहीं यूक्रेन के पास कुछ नहीं, उनके पास इतना कुछ है। तो ये अटैक, तो अगर रशिया अटैक कर रहा है तो तगड़े तरीके से रेजिस्ट करेंगे। रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी है कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यूक्रेन सरेंडर करेगा नहीं, तो यूक्रेन भी तो रशिया पे पलटवार करेगा। तो रशिया को भी अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं सब आसानी से निकल जाएगा जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। और जब ऐसा होगा तो रशिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। लोग युद्ध नहीं चाहते, ये व्लादिमीर पुतिन युद्ध चाह रहे हैं। रशिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, अंदर ही अंदर लोग चाह रहे हैं भैया सत्ता बदले, कब तक रहोगे, डेंजरस सिचुएशन। लेकिन रशिया में राष्ट्रवाद भाई बहुत जबरदस्त है, राष्ट्र के नाम पे वहां पे सब एक है। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। हम मैप समझते हैं। रशिया भाई एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा, मिलिट्री वाइज सेकंड पे है। अब ये है आपका रशिया, ये है आपका यूक्रेन, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना, ये है आपका यूक्रेन, और बाकी ये पूरा का पूरा यूरोप है। यूक्रेन छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है। अब बात ये है कि अगल बगल आप जितने भी देश देख रहे हो ना, ये इसको हटा दीजिए आप, ठीक है, और बाकी ये इधर वाले देश आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब हैं अमेरिका के साथ, नेटो के साथ। यहां वाले जो देश आपको यूक्रेन, रोमानिया, ये इधर जॉर्जिया, ये चेकोस्लोवाकिया, सब जितने भी थे भाई, ये सब रशिया का पार्ट ना, सोवियत का पार्ट थे ये। लेकिन 1991 में अलग हो गए, तो सब के सब अमेरिका के साथ चले गए, नेटो के साथ चले गए। तो पहली बात तो ये है, अभी कल मैंने आपको बताया था कि इन्वेजन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये देश जो है वो रशिया के अपोज में खड़े होंगे। पूरा वेस्ट इंक्लूडिंग जर्मनी एंड फ्रांस, और जर्मनी फ्रांस ताकतवर हैं बहुत ज्यादा। अमेरिका को तो आप भूल ही जाइए, लेकिन यूरोप बहुत ज्यादा, रशिया एकदम ठहर ही नहीं सकता। अगर पूरा यूरोप और अगर नेटो फोर्सेस आ जाए तो
बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी? उस केस में प्रॉब्लम यह होगी कि रशिया न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, अब भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारत और रशिया, याद रखें 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी 20 साल के लिए जो साइन की थी ना बेटा, तो उसमें यह था कि अगर भारत को कभी भी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे आपके साथ, हम खड़े हैं। 1971 में जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने आया था तो रशिया ने अपने फ्लीट्स को भेजे थे, आप समझ रहे हो। तो बात यह है कि भारत रशिया भी S400 रशिया से खरीदा, अमेरिका का प्रेशर। लेकिन भारत अमेरिका का भी तो बहुत अच्छा दोस्त है। भारत और अमेरिका भी तो जन्म जन्म के साथी हैं। अभी अमेरिका के इतने अच्छे रिलेशंस हैं तो क्या कर सकते हैं। भारत की प्राथमिकता यह है कि यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय हैं, तो सबसे पहले तो इनको निकाले। अब यूक्रेन का है एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद, तो भारत क्या क्या स्टैंड रहेगा। भारत ने युद्ध को कंडेम किया है कि बहुत दुखद है जो हो रहा है, लेकिन क्या वो रशिया के साथ खड़ा होगा? अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। ये युद्ध अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई। अभी तो 2-3 दिन में जब ये युद्ध बढ़ेगा तो भाई रशिया सपोर्ट मांगेगा। रशिया के साथ डेफिनेटली चाइना पाकिस्तान खड़े हैं, नए डायनेमिक्स। चाइना, अब देखिए बोला क्या जा रहा है कि भाई कहीं ये पहला इन्वेजन है, दूसरा भी चाइना ताइवान पे करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसके बैकड्रॉप में चाइना ताइवान को निपटा दे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में कुछ बोल रहे थे, भारत पीओके ले ले कि भाई इधर रशिया इस पे इन्वेट कर रहा है, इधर चाइना, इधर भारत पीओके ले ले लेकिन चलो ऐसा कुछ नहीं, तब तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, है ना। सबके पास न्यूक्लियर वेपन, सबके पास मतलब क्या, जैसे रशिया, जैसे परमानेंट 5 के पास तो न्यूक्लियर वेपन सही है, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, यूके, चाइना। लेकिन इधर भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, इजराइल का हालांकि से कोई लेना देना नहीं तो वो दूर ही रहेगा, लेकिन डेफिनेटली इजराइल अमेरिका सपोर्ट करता है। इजराइल अमेरिका का छोटा भाई एक तरीके से। तो ये पूरा वेस्ट जो है वो तो डेफिनेटली खड़ा रहेगा यूक्रेन के साथ। लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की ने सीधा ये बोला है, शक्लें याद रख लो मेरी, सैंक्शंस लगाए ना तुमसे। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन एकदम झुक गया है, समझ लीजिए, गिड़गिड़ा रहा है कि भाई कुछ भी करके मदद कर दो। नेटो ने बोला मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे, सैंक्शंस लगा के, तुम मरते रहो, हम रशिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। तो फिर व्लादिमीर जेलेंस्की गए रशिया की तरफ, व्लादिमीर पुतिन से बोला गिड़गिड़ाते कि भाई हमारी एक बार तो बात कर लो। तो व्लादिमीर पुतिन रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह भाड़ में जाओ, फ्रेंड जोन कर दिया भाई, बहुत दिक्कत हो गई यहां पे यूक्रेन के साथ। तो अब यूक्रेन बिल्कुल इस समय अकेला खड़ा है। लेकिन क्या यूरोप, पूरा यूरोप यूक्रेन को अकेला छोड़ देगा? क्या इतनी बड़ी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यूक्रेन में खड़ी हुई है ये ऐसे ही रहेगा? क्या यहां पे जेनोसाइड होगा? जेनोसाइड क्या मतलब, लोग मारे जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। अगर युद्ध चला तो मारे जाएंगे, मरना तो लोग शुरू ही हो चुके हैं। एयरपोर्ट के बगल में बम धमाके, भाई शहरों के ऊपर से फाइटर जेट्स जा रहे हैं बम बरसाते हुए। रशिया कह रहा है कि हमने तो मिलिट्री, जहां जहां यूक्रेन की मिलिट्री वहां पे हमला किया है, और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप हथियार डाल दो, किसी की जान माल का नुकसान नहीं होगा। अब वर्ल्ड वॉर 3 कैसे हो सकता है? देखिए यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट, तो आप समझिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो आराम से रशिया के पास आ जाएगा। लेकिन अगर ये और ज्यादा एक्सपैंड करेगा तो यूरोप डेफिनेटली इसमें कूदेगा। फिर ये बाउंड्रीज अगर पूरा यूरोप, पूरा यूक्रेन रशिया के पास आ गया तो पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, बेलारूस हो गया, खैर बेलारूस तो रशिया के साथ ही है, ये सब भी तो भाई यूक्रेन के मतलब ये बॉर्डर पे है ना, बॉर्डर शेयर करता, तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर डेफिनेटली अमेरिका जो है वो कार्रवाई करेगा, अभी भी कर सकता है अमेरिका। नेटो की अहम बैठक चल रही है। वर्ल्ड वॉर 3 की दोस्तों पॉसिबिलिटी वैसे तो कम है, क्योंकि अमेरिका का जो स्टांस, जो अमेरिका करेगा वही सब करेंगे। तो अमेरिका का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। सैंक्शंस लगा रहे हैं क्योंकि अमेरिका को पता है भाई कि फिर दिक्कत होगी। जो बाइडन, लेकिन अजीबोगरीब चीजें हैं, जो बाइडन बहुत ही वीक प्रेसिडेंट है। देखिए वैसे तो यूक्रेन के साथ उनको खड़े रहना चाहिए, यहां पे यूक्रेन पे प्रॉपर मिलिट्री को तैनात करना चाहिए था, जो बाइडन को ये करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब व्लादिमीर पुतिन भी कहीं ना कहीं सही है, वो उन्होंने अमेरिका के सामने शर्त रखी कि भाई नेटो का मेंबर मत बनने दो ना यूक्रेन को, क्यों बनने दे रहे हो, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, एक्सपेंशन बंद करो। लेकिन उसमें भी जो बाइडन नहीं माने, जो बाइडन की पॉपुलैरिटी लगातार जो है वो गिरती जा रही है। तो अगर आप देखो यहां पे पूरे मतलब इस मैप में, तो डेफिनेटली यहां पे जो वेस्ट है
वो पूरा का पूरा रशिया के साथ है, और रशिया के साथ चाइना आ सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। चाइना, पाकिस्तान रशिया के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के अपने मोटिव्स हैं, और एक तरीके से रशिया और चाइना का जो मोटिव है वो सेम ही है लगभग लगभग। हालांकि अभी तक चाइना का कोई कमेंट नहीं आया है। पूरी दुनिया ने युद्ध को लेकर कंडेम ये स्टेटमेंट दी है, भारत ने भी दी है, लेकिन चाइना ने कुछ नहीं बोला है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 होगा, इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों कम है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया इतनी समझदार है कि भाई इस लेवल पे तो हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया का नुकसान होगा। लेकिन हां, युद्ध आगे बढ़ता है, रशिया और ज्यादा आगे जाता है, फोर्सेस और डीप जाती हैं। अभी तो शुरुआत है, लेकिन अगर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन रशिया, ये आगे ही जाता जाता है और भयंकर बमबारी होती है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अमेरिका अगर इस युद्ध में डायरेक्टली कूदा तो वर्ल्ड वॉर 3 की संभावनाएं ज्यादा है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन खारिज हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका आ सकता है इस युद्ध में। तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा कि अभी वर्ल्ड लीडर्स का क्या स्टैंड है। और भारत में अब तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तेल के दाम 7-8 रुपए ज्यादा जा सकते हैं। भारत तो वैसे ही भाई 80% तेल तो मतलब बाहर से ही मंगाता है। जितने भी हम चीजें इंपोर्ट करते हैं उसमें 25% तो अकेला तेल है जो कि बाहर से आता है। अब रशिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तेल का, ओपेक प्लस का हिस्सा है। उस कंटेक्स्ट में भी बड़ी बुरी खबर है भारत के लिए, और भारत के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट है कि अमेरिका का सपोर्ट करे कि रशिया का सपोर्ट करे। लेकिन दोस्तों, इस धर्म संकट में आप एक चीज देखिएगा, भारत ने रशिया को ही चुना है। हालांकि चुना क्या, ये तो अपने अपने इंटरेस्ट पे है कि भाई हमको कौन इस समय फेवर करेगा, ठीक है। लेकिन भारत रशिया के साथ पीछे खड़ा रहा है, और अमेरिका ने थोड़ी छूट भी दे दी है कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हारे बहुत टाइम से रिलेशन है, तुम चलो कर लो। लेकिन इस बार या तो इस पार या उस पार होगा। और अगर अब देखिए, ये रशिया और अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब एक कोल्ड वॉर एरा में तो चलो इनडायरेक्ट वॉर था, लेकिन इस बार दोनों ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। और अमेरिका ने भी साफ कर दिया है यूक्रेन के मामले पे कि भाई देखो, हम भी कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो नहीं की है, लेकिन जहां ऐसा हुआ तो समझिए कि इधर वाले देश तो ये वाले, चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया भी रशिया के साथ आ सकता है। यस, अगर चाइना रशिया के साथ आया तो नॉर्थ कोरिया को भी साथ में ले जाएगा वो, कि नॉर्थ कोरिया में, और बाकी जो कैपिटलिस्ट नेशन है वो फिर अमेरिका के साथ रहेंगे। वही चीज है, इट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन रूल। इट्स ऑल अबाउट कैपिटलिस्ट, कम्युनिज्म तो हम नहीं बोलेंगे पूरी तरीके से, लेकिन यस, दिक्कतें तो अब होने वाली हैं। वेस्ट वर्सेस ईस्ट, भारत जो है अगेन थर्ड वर्ल्ड, अफ्रीका थर्ड वर्ल्ड, तो अब कौन किसके साथ जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो मैंने आपको चीजें बता दी हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा दोस्तों, वैसे वैसे जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, वैसे तो हम चाहेंगे कि युद्ध भाई अभी इसी वक्त रुक जाए। इट इज नॉट द सॉल्यूशन। हम और अपडेट्स आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल ये खबर है कि रशिया एक के बाद एक शहरों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।